इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह ठाकुर्स इंग्लिश, गाइडेड बाय SK ठाकुर. Over 19 years of teaching experience, unique style of teaching. हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. आज इस क्लास में मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ सेंटेंसेज बताने जा रहा हूं जो प्रायः हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं. जनरली ऐसे वाक्यों का हम लोग यूज करते हैं. तो आज स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ सेंटेंसेज को हम लोग सीखेंगे. आज के क्लास में जो भी सेंटेंसेज मैं बताने जा रहा हूं, सारे सेंटेंसेज प्रायः हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, यानी ये ज़्यादा यूज करते हैं. ओके, तो आइए बारी बारी से देखते हैं. ऐसे मैं इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोकन के लिए जो क्लासेज मैं प्रोवाइड किया हूं, उसमें इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक रोज मैं बताया हूं आप लोगों को. परहैप्स हो सकता है आपने उस क्लास को देखा हो, उस क्लास में मैं बताया हूं, लेकिन उसमें मैं डायरेक्ट ऐसे ही आपको बताया हूं कि अंग्रेजी में एट द टाइम ऑफ टॉकिंग कैसे यूज करना है, नाम के बारे में मैंने बताया है. लेकिन आज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ. पहले हिंदी फिर उसका इंग्लिश बता रहा हूँ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ओके, कम टू द पॉइंट. फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है. ओके, आपका नाम क्या है. इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. तो अंग्रेजी में यही चीज कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम. इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका शुभ नाम क्या है. बोलचाल के क्रम में हम लोग ऐसे शुभ शब्द एक जोड़ देते हैं, नाम से पहले एक वर्ड जोड़ देते हैं शुभ. ये जो शुभ वर्ड हम लगा देते हैं, ये नाम जो नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम एक वर्ड जोड़ देते हैं शुभ. ये अच्छा माना जाता है. आपका शुभ नाम क्या है. तो जब इस तरह से अगर हम पूछेंगे तो अंग्रेजी में इस चीज को ऐसे बोलेंगे, व्हाट इज योर गुड नेम. व्हाट इज योर गुड नेम. व्हाट इज योर गुड नेम. शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हाट्स योर गुड नेम. ठीक है. नेक्स्ट है, आपका शुभ नाम. कभी कभी पूरा सेंटेंस नहीं बोल करके शॉर्ट में बोलते हैं आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम, ऐसे भी पूछ देते हैं. तो शॉर्ट में अंग्रेजी में भी शॉर्ट में ऐसे यूज कर सकते हैं. अंग्रेजी में भी शॉर्ट में आप यूज कर सकते हैं. योर गुड नेम बोलचाल में ऐसा बोलते हैं हम लोग, ऐसा यूज किया जा सकता है, योर गुड नेम. ठीक है. फिर नीचे है, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ. क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ. इस तरह से भी प्रश्न कर देते हैं. तो इसको बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में बनाएंगे, मे आई नो योर गुड नेम. इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे. अगर हिंदी में सेंटेंस है, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं, तो इसी बात को अंग्रेजी में बोलेंगे, मे आई नो योर गुड नेम. वहाँ प्लीज भी हम यूज कर देते हैं. तो ये सारे सेंटेंसेज हो गए. फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को. अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है, कहाँ से आ रहे हो. जैसे कोई आदमी मिल गया, जनरली पूछ देते हैं कहाँ से आ रहे हो, किधर से आ रहे हो. तो इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे. जैसे कहाँ से आ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको बोलेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. क्या बोलेंगे इसको, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. कहाँ से आ रहे हो, किधर से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं. ये सब बात एक ही हुआ. ठीक है. Where are you coming from? नेक्स्ट है, कहाँ जाओगे. अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य हो गया. कहाँ जाओगे, सिंपल फ्यूचर टेंस एक्शन है, जाना यहाँ काम है. इसको बोलेंगे Where will you go. क्या बोलेंगे इसको, Where will you go. कहाँ जाओगे, कहाँ जाएंगे,
कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। ठीक है, नेक्स्ट है नाश्ता कर लिए हो, नाश्ता कर लिए हो, जनरली पूछ देते हैं किसी से। अब नाश्ता कर लिए हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, एवी प्लस MV3 वर्ब लाते हैं इसमें, हैव और हैज में से कोई यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हैव या हैज में से किसी का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। नाश्ता कर लिए हो, इसको बोलेंगे हैव यू ब्रेकफास्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाश्ता कर लिए हो तो इसको क्या बोलेंगे, कैसे पूछेंगे, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लिए हो, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है क्या किए हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी ने पूछ दिया नाश्ता कर लिए हो, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, और इसके जस्ट बाद पूछ रहा है क्या किए हो, तो क्या किए हो यहाँ काम की बात नहीं हो रही, नाश्ता की बात हो रही है, ध्यान में रखना है। क्या किए हो, जब इस परिस्थिति में कोई पूछ रहा है क्या किए हो, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ होगा व्हाट हैव यू टेकन। क्या किए हो यहाँ करना मतलब नाश्ता के सेंस में, कि क्या चीज नाश्ता के रूप में क्या चीज लिए हैं, खाए हैं, क्या किए हो। ठीक है, और यही सेंटेंस ऐसे जनरली काम की जब बात होगी, कोई काम करने के सेंस में जब पूछेंगे क्या किए हो, तब वहाँ करना के लिए टेकन नहीं आएगा, तब यही बदल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज नो सर्टेन मीनिंग ऑफ ए वर्ड, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ दैट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। किसी भी वर्ड का कोई सर्टेन मीनिंग नहीं है, किस जगह हम वर्ड को लाना चाहते हैं, किस परिस्थिति में लाना चाहते हैं, किस सेंस में लाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वर्ड सुटेबल हम सेलेक्ट कर पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, सेंस को नहीं पकड़ते हैं, तो कहीं सही हो जाता है, कहीं गलत हो जाता है। तो ये सेंस आपका डेवलप होना चाहिए। जब कोई पूछ रहा है नाश्ता कर लिए हो, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद पूछ रहा है क्या किए हो, तो यहाँ करना का अंग्रेजी टेक ही आएगा, व्हाट हैव यू टेकन। जैसे पहले पूछा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद पूछेगा व्हाट हैव यू टेकन। ठीक है, लेकिन ऐसे जब किसी कार्य का सेंस होगा क्या किए हो, तो वहाँ उस सेंस में व्हाट हैव यू टेकन नहीं बोलेंगे, व्हाट हैव यू डन, तब वहाँ डन हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है मन लगता है। जनरली किसी से पूछ देते हैं मन लगता है, मन लगता है, तो अब यहाँ मन लगता है, ये पूरे ये क्वेश्चन, ये यहाँ भी प्रश्न है, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्शन का वाक्य है, मन लगना यहाँ एक्शन है। इसको बोलेंगे डू यू फील एट होम। जैसे किसी से पूछ रहे हैं मन लगता है, डू यू फील एट होम, डू यू फील एट होम, मन लगता है, डू यू फील एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे किसी से पूछ देंगे क्या खाओगे, क्या खाइएगा, क्या खाएंगे। सब्जेक्ट हिडन है, इसमें एक चैप्टर है अंग्रेजी में, अंग्रेजी ग्रामर में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को हिडन सब्जेक्ट। उसी चैप्टर के अंतर्गत यह सेंटेंस दिया हुआ है। इधर भी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, नाश्ता कर लिए हो, क्या किए हो, ये जो जितने भी सेंटेंसेज अभी जो लिखा हुआ है, ये सारे सेंटेंसेज हिडन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। यानी हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस हम अपने से सब्जेक्ट लाएंगे। और याद रखना, ऐसा सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन चार्ट से लाते हैं, ऐसा सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। ओके, क्या खाओगे, तो अब यहाँ इसको अंग्रेजी में बोलना है व्हाट विल यू टेक, या ईट भी बोल सकते हैं, व्हाट विल यू ईट या टेक। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भी वाक्य है, ये सारे वाक्य प्रायः हम लोग यूज करते हैं। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है सुनाई नहीं देता है, ऐसा भी सेंटेंस प्रायः हम लोग यूज कर देते हैं। सुनाई नहीं देता है, सुनता नहीं है रे, सुनाई नहीं देता है, इस तरह से बात करते हैं हम लोग। सुनाई नहीं देता है, तो अब इसको बोलेंगे डू यू नॉट हियर, डू यू नॉट हियर। और ऐसे स्पोकन में प्राय कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में
हम लोग बातचीत करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करते हैं। तो डू यू नॉट हियर को बोल सकते हैं डोंट यू हियर, डोंट यू हियर, डोंट यू हियर, डू यू नॉट हियर, सुनाई नहीं देता है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है, मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको बोलेंगे व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट एम आई टेलिंग। ओके, इसके बाद है मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं। अब इस तरह से किसी से पूछ दिए तो इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आर यू फॉलोइंग मी और नॉट, आर यू फॉलोइंग मी और नॉट, आर यू फॉलोइंग मी और नॉट, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, आर यू फॉलोइंग मी और नॉट। नेक्स्ट है मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो या नहीं। तो इसको बोलेंगे डू यू नो मी और नॉट, डू यू नो मी और नॉट। ठीक है, और यही रहेगा मुझे नहीं पहचानते हो, मुझे नहीं पहचानते हो, डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी रहेगा। मुझे पहचानते हो या नहीं तो डू यू नो मी और नॉट। और जब कोई बोलेगा, जब कोई प्रश्न करेगा मुझे नहीं पहचानते हो, डोंट यू नो मी, डू यू नॉट नो मी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके कितने भाई हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ। जनरली लोग फंस जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फंस जाए। आप सोचे कुछ और बोले कुछ। सेंटेंस है आपके कितने भाई हैं। तो जब इस तरह से पूछेंगे आपके कितने भाई हैं तो इसको, इस बात को पूछेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स। कभी भी ध्यान देंगे, कभी भी किसी की संख्या पूछेंगे तो वहाँ हाउ मेनी रहेगा और उसके साथ जिसकी संख्या पूछेंगे यानी वह नाउन आएगा और ये पूरे एक ग्रुप होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी सिस्टर्स। ठीक है, उस नाउन से पहले हाउ मेनी लगाएंगे, संख्या जब कभी पूछेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स। और यहाँ है आपके कितने भाई हैं। ये हैव एज एन एमबी चैप्टर का सेंटेंस है। अंग्रेजी ग्रामर में एक चैप्टर है हैव एज एन एमबी, जहाँ हैव का यूज हम लोग सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह करते हैं। ठीक है, ऐसे जनरली लोग जानते हैं कि हैव, हैज, हैड क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। लेकिन इस कंडीशन में जब हैव लाते हैं तो वहाँ हैव मेन वर्ब की तरह आता है। उसी चैप्टर में इस वाक्य को बनाना होगा आपके कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। ओके, अगर कोई पूछ रहा है आप कितने भाई हो, आप कितने भाई हो, आप कितने भाई हैं, तब ये सिंपल प्रेजेंट नो एक्शन का सेंटेंस हो गया। अब यहाँ हैव एज एन एमबी का यूज नहीं होगा। तब जब पूछेंगे आप कितने भाई हो तो इसको पूछेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू। ध्यान देंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू, आप कितने भाई हों। और आपके कितने भाई हैं तब यहाँ हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू नहीं बोलेंगे, हैव यू बोलेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। जब पूछेंगे आपके कितने भाई हैं, मान लो आपसे मैं पूछ रहा हूँ आपके कितने भाई हैं, इसका मतलब आपको छोड़ करके बाकी कितने, ये पूछ रहा हूँ। और जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ आप कितने भाई हो, तो इसमें आपके साथ साथ यानी आपको इंक्लूड करके टोटल कितने हैं, दोनों में अंतर है। तो जब आपको एक्सक्लूड किया जाएगा
तो हैव एज एन एम भी चैप्टर में बनाएंगे, ठीक है। और जब आपको इंक्लूड किया जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट नो एक्शन बनाएंगे, ओके, ठीक है। हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पिता क्या करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पिता क्या करते हैं, ऐसे जो आप पढ़े हैं 10th चैप्टर उसके अनुसार बनाएंगे आप। व्हाट डज योर फादर डू, नो डाउट ऐसा बोल सकते हैं आप, व्हाट डज योर फादर डू, शायद ऐसा आप बनाए भी होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको बनाओ ट्रांसलेट करो तो शायद ये बनाओगे आप, व्हाट डज योर फादर डू। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप बोल सकते हैं व्हाट अबाउट योर फादर। आप पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट योर फादर, व्हाट अबाउट योर फादर मतलब आपके पिता क्या करते हैं, आपके पिता क्या हैं, आपके पिता क्या हैं या आपके पिता क्या करते हैं। अगर पूछना है व्हाट अबाउट योर फादर, व्हाट अबाउट योर फादर, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी माँ क्या करती हैं। सिमिलरली यू कैन से जैसे मैंने अभी बताया आपके पिता क्या करते हैं, व्हाट अबाउट योर फादर। ऐसे ही अगर कोई पूछ दे, ऐसे ही कोई पूछ दे आपकी माँ क्या करती हैं, आप बोल सकते हैं व्हाट अबाउट योर मदर, व्हाट अबाउट योर मदर पूछ सकते हैं। ऐसे व्हाट डज योर मदर डू ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अभी जो भी सेंटेंसेज मैंने बताया ये सारे सेंटेंसेज प्रायः हम लोग यूज करते हैं। इन सारे सेंटेंसेज को आप बोलने की आदत डालें, प्रैक्टिस करें, गुनगुनाएं। अंग्रेजी अगर बोलने की चाहत है तो ध्यान में रखना प्रैक्टिस करना होगा, आदत डालना होगा, गुनगुनाते रहना है, कुछ बोलते रहना है। बोलने की आदत डालिए। स्पोकन मतलब काम क्या है, बोलना, तो बोलने की आदत डालिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है उससे मैं डेली वोकैब नाम से एक कोर्स लॉन्च किया हूँ, यानी वर्ड मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। और न्यूज़पेपर के लिए भी मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, एडिटोरियल के लिए। पूरे एडिटोरियल में जो भी सेंटेंसेज होते हैं सबका डिस्कशन का, ऐसे डेली वोकैब नाम से वर्ड पावर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। आप ज़्यादा नहीं 1 महीना उस क्लास को करो, देखो बिना याद किए हुए बहुत तेरे वर्ड्स आपको याद हो जाएगा, ओके। इस चीज़ को आप निश्चित रूप से करें। आज की क्लास में जो भी सेंटेंसेज मैं बताया हूँ ये सारे वाक्य प्रायः हम लोग यूज करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।